कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बहन मीनाक्षी चौबे को मंच पर आमंत्रित करूंगा। बहन मीनाक्षी चौबे उत्तर प्रदेश वाद विवाद प्रतियोगिता की प्रतिभागी रह चुकी हैं और इस समय G20 में सिद्धार्थनगर की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगी। मैं इनके लिए कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, अब मुझको भी इतना आसान ना समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ बहन मीनाक्षी चौबे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने तो अपनी शुरुआती पंक्तियों के माध्यम से मेरे ऊर्जा का बहुत ही वर्धन कर दिया, बहुत ही वृद्धि हो गई। और इस मंच की मैं एक प्रतिभागी रह पाऊं, इसके लिए भगवान के साथ साथ मैं त्रिपाठी सर का और आप सभी प्रबुद्धजनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हे मात शारदे बुद्ध धरा से तेरे चरणों को मैं नमन करूं। हे मात शारदे बुद्ध धरा से तेरे चरणों को मैं नमन करूं। वाणी में भरकर समस्त सुरों को, सम्मुख बैठे दिव्य जनों को, मैं मीनाक्षी शब्दों के हर वर्णों से श्री चरणों में सत सत नमन करूं। मेरा जो क्षेत्र रहा है वो डिबेट में स्पीकर और वक्ता के रूप में, एंकर के रूप में। मैं जहां तक अभी अपने अपने जितने भी जीवन काल में इन्हीं सब भूमिकाओं में रही हूँ कि एक वाद विवादकर्ता के रूप में, एंकर के रूप में। ये काव्य जो धारा बह रही है, इसमें मेरा शुरुआती चरण है और मैं ईश्वर का आभार प्रकट करूंगी कि मुझे ऐसा मंच प्राप्त हुआ है जहां पे मैं अपनी कविताओं की प्रस्तुति कर सकूंगी। तो वाद विवाद प्रतियोगिताओं में या भाषण देने में सामाजिक मुद्दों को टच करना ये बहुत ही जरूरी हो जाता है और मेरा रुझान भी सामाजिक मुद्दों के प्रति ज्यादा रहा है। इसीलिए मैं अपनी कविता की शुरुआत कुछ सामाजिक मुद्दों से करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि आप सब मेरी पंक्तियों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बस 5 से 6 मिनट में आप सभी के बीच में अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत करूंगी और फिर अपना स्थान लूंगी। हमारा यह जो जिला है बुद्ध भूमि सिद्धार्थनगर, यहाँ बड़ा प्रसिद्ध है काला नमक। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि यहीं के लोग खेती किसानी करने में अपना अपमान समझ रहे हैं, मजबूरी में मजदूरी करने को तैयार हैं, पर अपने खेत खलियानों से आत्मनिर्भर बनने की ना ही कोई चाह है, ना ही कोई विचार। इन्हीं पर आधारित मैं चंद पंक्तियां पढ़ती हूँ, सबको संबोधित करती हूँ। ये पंक्तियां सिर्फ यहाँ उपस्थित लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे जिले में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी के लिए है कि मैं चंद पंक्तियां पढ़ती हूँ, सबको संबोधित करती हूँ। जो भाव आपके सीने में है, वह शब्द मेरे अब बन जाएंगे। बड़ी विडंबना लेकर मैं हाल यहाँ के कहती हूँ। तेरे खेतों की वह मिट्टी, तेरे खेतों की वह मिट्टी जिसको तूने छोड़ दिया, उपजा कर काला नमक घरों में जिले को ऊंचा नाम दिया। मेरे गांव के बाबू भैया, मेरे गांव के बाबू भैया शहरों में बर्तन धुल धुल कर गांवों में हीरो बनते हैं। मेरे गांव के बाबू भैया शहरों में बर्तन धुल धुल कर गांवों में हीरो बनते हैं और दूध दही सब छोड़ छाड़ बस धूम्रपान अब करते हैं, बस धूम्रपान अब करते हैं। मैं भी इसी तरह की बेटी हूँ। ये बातें मैं व्यंग के तौर पे नहीं कर रही हूँ। हमारा यह जिला बहुत ही ऊंचा रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ ऐसी कमियां विद्यमान है जिनको हमें दूर करना होगा। मेरी बातें व्यंग न समझो, मेरी बातें व्यंग न समझो, मैं भी इसी तरह की बेटी हूँ। पर मैंने भी देखा है, पर मैंने भी देखा है कि भूखे भूखे बच्चों संग बीवी घर में रोती है, भूखे भूखे बच्चों संग बीवी घर में रोती है, हर रोज अपने तकिए को वो आंसुओं से भिगोती है। और वहीं पति बैठकर नुक्कड़ पर चुक्कड़ की चुस्की लेते हैं, पति बैठकर नुक्कड़ पर चुक्कड़ की चुस्की लेते हैं, जेवर गिरवी रख रख कर वो शौक पूरे करते हैं। आगे सुनिएगा कि सच है पर कड़वा है, सच है पर कड़वा है, यहाँ कलम छोड़ कमला पसंद सबके मन को भाता है, यहाँ कलम छोड़ कमला पसंद सबके मन को भाता है और छोटी छोटी बातों में थाना पुलिस हो जाता है। एक बात और है कि युवा हमारे घोर तपस्वी, युवा हमारे घोर तपस्वी सब महाकाल के दीवाने हैं, त्याग तपस्या भूल गए पर भांग रगड़ कर खाते हैं, पर भांग रगड़ कर खाते हैं। पहचान कोई पूछे तो बुद्ध भूमि सिद्धार्थ नगर, बड़े गर्व से बात ये कहते हैं। तो मैं प्रश्न यहाँ पर करती हूँ, अब बसते तुम में बुद्ध किधर।
आज यही बुद्ध की ही धरती पर बुद्ध का ओस धीमा पड़ रहा है। जिस धम्म को, जिस साहित्य को तलाशने के लिए विदेशी हमारे जिले में आते रहे हैं, हम वही के लाल, वही के वंशज होकर उनकी त्याग, तपस्या, करुणा, मानवता को अपना नहीं पा रहे हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ तो कमी हमारी नजर आ रही है। हम एक मॉडर्न व्यक्ति बनने के लिए, एक 21वीं शताब्दी का मॉडर्न व्यक्ति बनने के लिए अपने पहनावे में तो बहुत बदलाव कर रहे हैं, पर अपने कर्मों में, अपने विचार में, वाणी में जरा भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इन्हीं पर आधारित आधुनिकता पे मैं चंद पंक्तियां पढ़ती हूँ कि आधुनिकता ने क्या परचम लहराया है, आधुनिकता ने क्या परचम लहराया है, चंद पैसों ने मनुष्यता को मार गिराया है। जिन वेदों में नारी विदुषी थी, अब निज ग्रह में भी वह सहमी है। जिन वेदों में नारी विदुषी थी, अब निज ग्रह में भी वह सहमी है। तब चंद्र रोशनी शीतल थी, अब तो वही रातें खूनी है। जिन गैयों का हमने दूध पिया था, उन्हें डंडों से मारा जाता है। जिन गैयों का हमने दूध पिया था, उन्हें डंडों से मारा जाता है। जो कुत्ते खाने को आतुर थे, उन्हें घर में पाला जाता है, उन्हें घर में पाला जाता है। ये तो आज हमारे आधुनिक समाज की ये पूरी एक वास्तविकता है। और इस समाज में हमारे अतीत का जो गौरवगान होता है, हमारे वर्तमान का भी जो गौरवगान होता है, सिर्फ था थे में होता है कि ये अच्छे थे, वो अच्छे थे, वो अच्छे थे। लेकिन अब हमें प्रयास करना है कि हम अच्छे बने, और इस प्रयास में जितनी भागीदारी पुरुष वर्ग की है, उतनी ही जिम्मेदारी महिलाओं की भी है। अक्सर महिलाओं की अवधारणा ये बन जाती है कि मैं तो एक स्त्री हूँ, अबला हूँ, बेचारी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपके समक्ष आज इस मंच के माध्यम से स्त्री के सौंदर्य को सामर्थ्य में बदलने की कोशिश करती हूँ। मेरी पंक्तियों को आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, सुनिएगा। कि तूने मस्तक में जो सिंदूर भरा, तूने मस्तक में जो सिंदूर भरा, उसने ना तेरा भाग्य लिखा। तूने मस्तक में जो सिंदूर भरा, उसने ना तेरा भाग्य लिखा। स्त्री तू कोमलता की माला है, स्त्री तू कोमलता की माला है, पर सिंदूरी ये लाल रंग तेरे सर पे धधकती ज्वाला है, तेरे सर पे धधकती ज्वाला है। ललाट पे तेरी बिंदी ये, ललाट पे तेरे बिंदी ये ब्रह्मांड में सूर्य सा दिखता है। और यौवन तेरा साप नहीं, नारी का अभिशाप नहीं। यौवन तेरा साप नहीं, नारी का अभिशाप नहीं। सत्य पे अपनी सधी रहो, सत्य पे अपनी सधी रहो, तो सीता से अग्नि परीक्षा में भी सफल सुबल हो जाओगी। सत्य पे अपनी सधी रहो, तो सीता से अग्नि परीक्षा में भी सफल सुबल हो जाओगी। पर मुख मोड़ा यदि स्वजनों से, तो टुकड़ों में बट जाओगी, तो टुकड़ों में बट जाओगी। तू शांत समंदर जैसी है, तू शांत समंदर जैसी है, पर हुंकार सिंह सी रखती है। तू शांत समंदर जैसी है, पर हुंकार सिंह सी रखती है। और मैं यह भी कहती हूँ कि तेरे हाथों में जो चूड़ी है, नहीं तेरी मजबूरी है। तेरे हाथों में जो चूड़ी है, नहीं तेरी मजबूरी है। जब श्रद्धा तेरी हत्या हो, तो तू भी भीषण हुंकार करे, माँ काली सा वज्र प्रहार करे, माँ काली सा वज्र प्रहार करे। पर ज्ञात रहे तू सत्य रहे, पर ज्ञात रहे तू सत्य रहे। ये तो जो भी हमारी वास्तविक कहानियां थी, ये करंट के मुद्दों को जोड़ते हुए मैंने इस कविता को आवाज दिया है, क्योंकि ये मेरे मन के खुद के भाव हैं। मैं जरा सा अभी ये नहीं सोचती कि कोई भी बालिका, कोई भी स्त्री अपने आप को अबला माने, दुर्बल माने। और कोई भी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, समाज में जितने भी लोग हैं, उनको खुल के बोलने का अधिकार होना चाहिए। उनके अंदर भी वो ऊर्जा, वो शक्ति का स्रोत होना चाहिए कि वो किसी के भी समक्ष खुलकर अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सके। अभी तक हमारे माताओं को लेकर अब हमारी आवाज थोड़ी धीरे होगी, क्योंकि अब हम सामाजिक मुद्दों से लेकर संबंध पे आते हैं। हमारी अब जो अगली कविता है वो संबंध पर आधारित है। तो अब माताओं का तो वर्णन हर जगह मिलता है कि वो करुणा की मूर्ति है, वो बहुत ही पवित्रता और शील, उनके अंदर दया, मानवता, ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं। लेकिन घर में क्या होता है कि पिताजी को लेकर के एक सबकी अवधारणा रहती है, हमारे एज ग्रुप के बच्चों की, कि पिताजी बड़े कठोर से हैं, बड़े क्रोधित से हैं, हर बात पे धमकी दे देते हैं, डरवाते हैं। तो पिता के प्रेम पर मैंने अपनी कुछ नई नवेली चंद पंक्तियां लिखी हैं, अभी हाल ही में इनकी रचना हुई है। मैं उन पंक्तियों पर आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। कि प्रीत पिता का पता न चलता, प्रीत पिता का पता न चलता, गुस्सा ही बस दिखता है।
प्रीत पिता का पता न चलता, गुस्सा ही बस दिखता है। बचपन से ही पापा का परिचय क्रोधित कठोर सा मिलता है। माँ के गुस्से का भी पारा पिता के सम्मुख ढह जाता है। माँ के गुस्से का भी पारा पिता के सम्मुख ढह जाता है। और सुनिए, जब छोटी मोटी गलती हो, अगर छोटी मोटी गलती हो, तब तो माँ अपने बातों के बाण चलाती है, पर शैतानी जब भारी हो तो बात पिता तक जाती है। और मैं पापा से कह दूंगी, मैं पापा से कह दूंगी, माँ अंतिम निर्णय बतलाती है। हम सभी के मन में पापा जी के प्रति ये ऐसी विचारधाराएं बचपन से ही डाल दी जाती हैं कि अगर तुम हमसे नहीं सुधरी तो फिर पापा के तक ये बात जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में पापा का हृदय, पिता का हृदय इतना कठोर होता है कि वो अपने बच्चे की बस इच्छा नहीं देखते, उनका मन नहीं देखते, उनको डराने धमकाने लगेंगे? ये तो बाल मन की बातें थी, लेकिन बड़े होने पर जो मैंने अनुभव किया वो मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से समर्पित करती हूँ कि हृदय पिता का हिम नहीं, हृदय पिता का हिम नहीं, प्रेम यहाँ भी पलता है। हृदय पिता का हिम नहीं, प्रेम यहाँ भी पलता है। प्रत्येक पिता का स्वप्न यही, नन्हे जीवन को खुशियों से भरना है। और पिताजी का व्यवहार हमारे प्रति अगर कुछ कठोर हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे प्रति कठोर है, बल्कि वो हमको एक आकार देना चाह रहे हैं। इन्हीं को मेरी आगे की पंक्तियां कहेंगी कि कच्चे मिट्टी के बचपन में पापा कुम्हार बन जाते हैं। कच्चे मिट्टी के बचपन में पापा कुम्हार बन जाते हैं। चोट ताप दे देकर वह पक्का हमें बनाते हैं। प्रेम पिता का छिपा हुआ है जैसे बादल में पानी। प्रेम पिता का छिपा हुआ है जैसे बादल में पानी। दिया तेल ना रोशन हो गर उसमें जले नहीं वो बाती। बचपन से हम बड़े हुए पापा के दम पर ही खड़े हुए। बचपन से ही हम बड़े हुए पापा के दम पर ही खड़े हुए। चाहे बचपन की वह टॉफी हो या स्कूलों की कॉपी हो, चाहे बचपन की वह टॉफी हो या स्कूलों की कॉपी हो, कॉलेज का हो फीस फास या मेरी खुशियों का हो इंतजाम, जीवन के मेरी नैया पर पापा केवट बन जाते हैं। जीवन के मेरी नैया पर पापा केवट बन जाते हैं। एक बार नहीं वह बार बार अपना प्रेम लुटाते हैं, अपना प्रेम लुटाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने स्थान लेती हूँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रहा आपका। और इसके पहले कि अतुल जी को मैं आगे कहूं इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, मुझे अपनी 4 पंक्तियां मीनाक्षी जी याद आ गई। मीनाक्षी जी जब हमसे पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था सिद्धार्थ नगर की ये एक बहुत सशक्त आवाज बनेंगी और हमें पूरा उम्मीद है कि राज्य स्तरीय नहीं पूरे देश के स्तर पर अपना नाम करेंगी। सिद्धार्थ नगर का, बुद्ध की इस धरती का। मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आ जाती है मीनाक्षी जी आपके लिए और सभी बेटियों के लिए। राधा शुक्ला जुड़ना चाहती हैं लेकिन जैसे जियो का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है उनके यहाँ। गांव की पगडंडियों पर बढ़ती ये बेटियां, गांव की पगडंडियों पर बढ़ती ये बेटियां, पापा के सपनों में पलती ये बेटियां। और धरा जीत कर देखो आसमां भी जीत लिया, धरा जीत कर देखो आसमां भी जीत लिया। शहरों के मंचों से बोलती ये बेटियां, शहरों के मंचों से बोलती ये बेटियां। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका यह ऊर्जा पूर्ण अपना जो वक्तव्य है। और हम शुभाशीष देते हैं, पूरा गौरव मंच की टीम आपको शुभाशीष देती है कि आपके अंदर यह ऊर्जा यूं ही प्रवाहित होती रहे और आप देश के विभिन्न मंचों पर सिद्धार्थनगर का नाम रोशन करें। अतुल कुमार उपाध्याय जी। बहन मीनाक्षी चौबे की इस प्रस्तुति के पश्चात मैं अब एक ऐसे कलमकार को अपने बीच आमंत्रित करना चाहूंगा जिसको अगर हम